संडे प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। आज लोकसभा में पहले दिन दिवंगत सांसद बसंत राव बलवंत राव चौहान और एसके नूरुल इस्लाम को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत भी दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि के साथ हुई। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी आज कामकाज नहीं हो पाया। अब दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार को होगी। दरअसल कल संविधान दिवस मनाया जाएगा, लिहाजा सदन में कामकाज नहीं होगा। कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के लिए संयुक्त सत्र बुलाया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह दोनों सदन में स्वस्थ और सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने विपक्ष की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से संसद को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है, लेकिन उनका मकसद सफल नहीं होगा और जनता उन्हें सजा भी देती है। पीएम ने कहा कि जिनको जनता से लगातार नकारा है, वे अपने साथियों की बात को भी नकार देते हैं और लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। और एक तरफ पीएम सार्थक चर्चा की उम्मीद जता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं लग रही है। अडानी समेत कुछ अन्य मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने के मूड में दिखाई दे रही है। अडानी मुद्दे पर विपक्ष में, लेकिन यह भी सच है कि विपक्ष में दरार आ गई है। और जहां कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे पर चर्चा हो, वहीं उनकी सहयोगी पार्टी टीएमसी ने इस बात से किनारा कर लिया है। यह इस बात से साफ होता है क्योंकि आज दिल्ली में रणनीति तय करने के लिए विपक्षी गठबंधन की बैठक में टीएमसी का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। वहीं इससे पहले भी हुई सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के सदस्य अनुपस्थित रहे।
टीएमसी का रवैया विपक्षी गठबंधन की एकता पर कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में आज अडानी का मुद्दा उठाया। इस पर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उन्हें रोक दिया। धनखड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर आप जो भी बोलेंगे उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और देश कल संविधान दिवस मनाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। कल संविधान सदन में संविधान के 75वें वर्ष के उत्सव की शुरुआत होगी। कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और संविधान सदन से पहले आज राजधानी नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में भाग लेते हुए पौधारोपण किया। तो संसद सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। हमारे संवाददाता शैलेश मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि जो संसद का सत्र था वो आज भी हंगामे के साथ शुरू हुआ और सबसे खास बात है कि जो आशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई और कि ये जो सत्र है वो परिणामकारी होगा, किस तरह से देखते हैं इसको, और जो संसद के सत्र की शुरुआत हुई है इसका कैसे आकलन करेंगे? ये देखिए, निश्चित तौर पर जब भी किसी संसद सत्र की शुरुआत होती है तो उम्मीद यही होती है कि उससे एक सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ये उम्मीद जताई कि ये जो सत्र है ये इसके बहुत निहितार्थ हैं। बहुत महत्वपूर्ण सत्र इसलिए है क्योंकि संविधान जब हम जानते हैं अंगीकार किया गया था और 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए संविधान सदन में कल एक कार्यक्रम भी रखा गया है। शुरुआत होगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम महत्वपूर्ण नेता उसमें मौजूद रहेंगे। देश भर में एक साल तक कार्यक्रम मनाया जाएगा। उस लिहाज से ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और शुरुआती दिनों में हम देखते हैं कि काफ़ी टकराव कई मुद्दों पर देखने को मिलता है। सत्ता पक्ष लगातार ये कहता है कि देखिए, आप जिन भी मुद्दे को उठाना चाहते हैं, शेयर बाजार में उठापटक की बात हो या फिर किसी उद्योगपति पर आरोप की बात हो या फिर पर्यावरण का जो मुद्दा है, उत्तर भारत में जो प्रदूषण की बात हो, आप किसी भी मुद्दे को उठाइए, लेकिन उसके एक नियम कानून है। ऐसा नहीं है कि आप खड़े हुए हो तुरंत ही कहिए कि उसी पर चर्चा हो। तो ये इसको लेकर हम देखते हैं कि काफ़ी टकराव होता है कि स्थगन प्रस्ताव के तहत ही चर्चा हो, बाकी काम न हो, प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाए। तो ये एक अड़ियल रवैया सत्ता पक्ष के मुताबिक विपक्ष का रहता है। और आज भी जब 12 बजे दोबारा लोकसभा शुरू हुई और हमने देखा कि राज्यसभा में भी किस तरह से हंगामा हुआ और जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कल हम जानते हैं कि वैसे ही विशेष कार्यक्रम है, कल लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं होनी है। संविधान सदन में विशेष कार्यक्रम है, जो महत्वपूर्ण दिन है कल, जिसकी चर्चा आज सुबह से हम कर भी रहे हैं। तो ये देखना होगा विपक्ष को कि आखिर वो क्या रणनीति अपनाना चाहते हैं। क्या वो चर्चा चाहते हैं या फिर सदन में गतिरोध चाहते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष का बहुत स्पष्ट आरोप है कि हार की हताशा भी है। अब जब महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं और जिस तरह से बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, तो वो भी एक
एक तरह से दिखता है कि कितना नकारा है कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों को जनता ने बार बार। उसके बावजूद अगर इस तरह का रवैया कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी अपनाते हैं तो जनता सब देख रही है। तो देखना होगा कि आगे के दिनों में किस तरह से सदन में कार्रवाई आगे बढ़ती है और विपक्ष का क्या रवैया होता है। क्योंकि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी निखिल, उसमें 4-5 मुद्दे विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो सदन के दौरान, इस सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। एक बात आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो नए सांसद हैं उनका भी हक मार दिया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। ये एक बार फिर देखने को मिला। यानी कि इससे कोई सीख विपक्ष ने नहीं ली और कम से कम जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो नए सांसद हैं या कम से कम जो क्षेत्र की जनता की बात उठाना चाहते हैं प्रश्नकाल में, वो भी दबा दिया गया। निखिल देखिए, जब सदन चलता है तो निश्चित तौर पर नए सांसदों को भी मौका मिलता है और कई बार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ये विशेष प्रयास करते हैं कि नए चुने सांसदों को मौका दिया जाए। तो उसमें सभी दलों के नए सांसद, युवा सांसद होते हैं, इनको सदन में अपने संसदीय क्षेत्र की बात रखने का या अपने अपने राज्य का या फिर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखने का मौका मिलता है और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि सदन के अंदर वो ऐसे मुद्दों को उठा पाते हैं। लेकिन जब गतिरोध होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको इसलिए होता है क्योंकि उनको ज़रूरत है कि वो इस नई प्रक्रिया में, जब उनको उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सदन में अपनी बात रखे, उन्हें मौका मिले। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सांसद सिर्फ किसी एक दल के नहीं होते, सभी दलों से आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80-90 बार जिनको जनता ने नकारा वो चर्चा नहीं होने देते। इस विशेष आलोक में इस बात को समझने की जरूरत है कि जिनको जनता बार बार नकार रही है और ये व्यवहार जनता बाहर देख रही है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 80-90 बार जो नकारे जा चुके हैं, ऐसे लोग किस तरह का रवैया अपनाते हैं सदन के अंदर, ये देखने वाली बात होगी, जिनको जनता नकार चुकी है। और मुट्ठी भर कुछ ऐसे लोग हैं, सभी विपक्ष ऐसा नहीं है। विपक्ष के कई दल चाहते हैं, सांसद चाहते हैं कि सदन चले, अपनी जिम्मेदारी से वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन अपने साथियों की बात भी विपक्ष का दल नहीं सुनता। इशारा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ है कि उनका जो अड़ियल रवैया रहता है उसकी वजह से जो कई अन्य विपक्षी दल जो चाहते हैं कि सदन चले, अपनी जिम्मेदारी निभाए, वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो विपक्ष अपने साथियों की बात सुने, ये भी एक तरह से मैं चाहूंगा एक और छोटा सा बहुत संक्षेप में जवाब आपसे चाहूंगा। टीएमसी प्रेजेंट नहीं रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं दिखी, विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उनके साथ नहीं दिखी। किस तरह का ये एक आपस में गतिरोध देख रहे हैं आप? देखिए, सदन के अंदर जब भी सत्र चलता है एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है टीएमसी और कांग्रेस के बीच। टीएमसी कई बार मुद्दों को उठाने में लीड लेना चाहती है, कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठकों में नहीं जाती। उसका मतलब यही है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने तौर पर जो चुने हुए मुद्दे हैं, तय किए हुए मुद्दे हैं, उसको सदन में उठाना चाहते हैं। कांग्रेस के पीछे वो खड़े नहीं होना चाहते। पश्चिम बंगाल में भी एक संदेश देना चाहते हैं अपने मतदाताओं को और साथ ही साथ देश में कि टीएमसी एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर मुद्दे उठाती है सदन के अंदर, कांग्रेस की पिछलग्गू नहीं बनना चाहती। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, तमाम बार देखने को मिला कि जब विपक्ष की बैठक बुलाई जाती है कांग्रेस के द्वारा तो टीएमसी उससे नाराज रहती है। हालांकि कुछ मुद्दों पर हमने देखा है कि टीएमसी कई बार कांग्रेस के साथ आती है, लेकिन अधिकांश बार वो टीएमसी। जी, आपने जो बात कही कि आपस की जो प्रतिस्पर्धा है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है टीएमसी और कांग्रेस के बीच पे, और यही शायद सियासत का तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। मिड डे प्राइम में खबरें ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी।